का साल था। इंग्लैंड के एनफील्ड नाम के एक पुराने एरिया में एक अजीब कहानी शुरू हुई। बारिश हो रही थी, आसमान में अंधेरा छाया था और एक घर था जिसमें कुछ ऐसी चीजें होने वाली थी जो दुनिया को हिलाकर रख देती। इस घर में पेगी हॉडसन अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। एक रात उन्होंने देखा कि उनका सोफा बिना किसी के छुए हवा में उठ गया। छोटी बेटी जेनेट ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तभी से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जेनेट अपने बिस्तर पर थी और अचानक उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। रेडियो अपने आप बजने लगा और पूरी रात उनका घर एक भूत बंगला बन गया। किचन में प्लेट्स टूटने लगी, अलमारियां खुलने लगी। पेगी ने घबराकर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ऑफिसर आया, उसने देखा एक कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसने माना यहाँ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। जल्द ही इस केस ने एड और लॉरेन वॉरेन का ध्यान खींच लिया, जो दुनिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। दोनों एनफील्ड घर आए। लॉरेन ने तुरंत महसूस किया ये घर किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है। एड ने अपना रिकॉर्डर निकाला और आवाजें रिकॉर्ड करने लगा। तभी जेनेट ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज किसी पुराने आदमी जैसी थी, जैसे उसमें किसी और की रूह घुस गई हो। दीवारें कांपने लगी। घर में हर वक्त एक अजीब सी गूंज रहती थी। एक जर्नलिस्ट ने फोटो खींची और पर्दे के पीछे एक साया नजर आया। पड़ोसी भी घबरा गए थे। सब लोग कह रहे थे ये घर श्रापित है। एक मीडियम को बुलाया गया जिसने कैंडल जलाकर सेंस किया। टेबल हवा में उठ गया। सबके होश उठ गए। एक रात हॉलवे में एक अंधेरा सा साया खड़ा था। लॉरेन ने रोजरी उठाई और जोर से प्रार्थना करने लगी, जैसे एक रूहानी जंग चल रही हो। बच्चे एक दूसरे से चिपक गए, डर के मारे कांप रहे थे। जेनेट फिर से हवा में उठ गई, लेकिन इस बार उसके चारों तरफ एक रोशनी थी। शायद ये उसका मुक्ति का समय था। अचानक एक काला धुआं जैसे घर से निकल गया। सब कुछ शांत हो गया। वॉरेन्स ने घर छोड़ा, लेकिन कह गए ये केस कभी पूरी तरह बंद नहीं होगा। अगली सुबह अखबार का हेडलाइन था, रियल गोस्ट हॉन्ट्स लंदन फैमिली। क्या आप इस हॉन्टेड कहानी पर विश्वास करते हो? कमेंट करो, रियल या फेक।